करके झंडे हिला सकता हूँ, शोफार बजा सकता हूँ, और फिर ज़िंदगी में एक दिन तो बहुत बढ़िया होगा, दूसरा दिन बहुत ही बेकार होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वचन नहीं है। Because again, we are running after spectacular. क्योंकि हम फिर से जो दिखने में बहुत धूमधड़ाम वाला है उसके पीछे भाग रहे हैं, And we are missing the supernatural. और जो अलौकिक है उसको गवा दे रहे हैं। Speak the word only. वचन ही को बोलें, Speak the word only. वचन ही को बोलें। The word still carries the creative power. वचन में आज भी महान सामर्थ्य है। Amen. The word has not lost its power. वचन ने अपनी सामर्थ्य को गवाया नहीं है। God said, "Let there be light," and there was light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। Okay, I want you to get this. मैं चाहता हूं आप When समझें। God spoke, जब परमेश्वर बोला, Jesus said in John 6:63, "The words that I speak to you, they are spirit and they are life." यूहन्ना 6:63, यीशु ने कहा मेरे जो मैं तुमसे बोलता हूं, मेरे वचन आत्मा और जीवन दोनों हैं। Words are not just noise. वचन केवल हल्ला नहीं है, Words carry spirit and life. वचनों पर आत्मा और जीवन होता है। When you speak what the Lord speaks, your words carry spirit and life. जब आप वो बोलते हैं जो परमेश्वर बोलता है, तो आपका वचन भी वही आत्मा और जीवन लेकर चलता है। Amen. And all that we have to become is we have to become hungry for the word of God. और हमें बस ये करना है कि हमें भूखा होना है उसके वचन के लिए। Praise God. Let's go to 1 Peter 5:9. पहला पत्रस 5 उसके 9 में हम चलते हैं। Resist him steadfast in the faith. विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। How do we resist the enemy? कैसे हम दुश्मन का सामना करते हैं? We resist him by being steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ होकर हम उसका सामना करते हैं। The Bible, see, so many people say, "I've tried resisting him, nothing happens." बहुत से लोग कहते हैं मैंने सामना करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। The Bible says, "Submit to God, resist the enemy," James 4:7, and he'll flee away from you. याकूब 4:7 वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन समर्पित हो और शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। Amen. But how do we resist him? We resist him by being steadfast on faith. लेकिन हम कैसे सामना करते हैं? विश्वास में दृढ़ होकर। Amen. And how do we become steadfast on faith? और कैसे हम विश्वास में दृढ़ होते हैं? By being steadfast on the word. उसके वचन पर दृढ़ होकर। Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. क्योंकि विश्वास आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। Amen. Can God lie? क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? Let me ask you again. Can God lie? दोबारा पूछता हूँ, क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? If Bible says, if God is saying in His Word, resist Him and He will flee away from you, that means if He is not fleeing away, that means you are not resisting Him like you should. अगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है उसका सामना कर तो दुश्मन छोड़ के भाग जाएगा, और दुश्मन नहीं भाग रहा है तो इसका मतलब है आप सामना नहीं कर रहे हैं। So many people think, I've tried it, it doesn't work. बहुत से लोग कहते हैं मैंने कोशिश की पर हुआ नहीं कुछ। You know, even this message of faith, when I went there, so many people think it only works in America. जब मैं वहां भी गया तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ये विश्वास का संदेश है, विश्वास का वचन केवल अमेरिका में काम So I asked them this question. I said, do you think gravity works in India? तो मैंने उनसे सवाल किया आपको लगता है कि भारत में गुरुत्वाकर्षण काम करता है? So everybody started laughing like तो this. They हंसने said, लगते हैं। obviously. उन्होंने बोला बिल्कुल करता है। I said, because it's a law. मैंने कहा क्योंकि ये नियम है। Well, then the Bible says faith is a law. If फिर- it's a law, it works everywhere. तो फिर बाइबल कहती है विश्वास एक नियम है, और अगर वो नियम है तो वो हर जगह बराबर काम करेगा। But we limit God when we say things like, "Oh, it only works in cities like New Delhi, Bangalore. This word doesn't work in villages, or लेकिन- this word doesn't work in India, or this does work." You know, we try to limit God. लेकिन हम परमेश्वर को सीमित करते हैं जब हम ऐसी बातें कहते हैं कि अरे ये वचन तो बड़े शहरों में काम करेगा, दिल्ली बैंगलोर इनमें काम करेगा, लेकिन छोटे गांव में थोड़ी काम करेगा। The word works everywhere. वचन हर जगह काम करता है। The word works everywhere. वचन हर जगह काम करता है। Amen. All that we have to do is become the lovers of the word. हमें बस ये करना है कि उसके वचन के प्रेमी बन जाएं। And Pastor Kristen, one of the pastors in the church, before I had gone, she saw an amazing, God showed her a dream. और पास्टर क्रिश्चियन इससे पहले कि मैं वहां जाता, परमेश्वर ने उनको एक सपना दिया, And in the dream she saw that so many babies are being born,
और उस सपने में उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के जन्म हो रहे हैं and the nurse is putting a red colored juice in their mouth. और जो नर्स है वो लाल रंग का जूस उनको पिला रही है बच्चों को And when they are drinking that sweet liquid, they're getting so excited that they're wanting it more. और जैसे ही वो बच्चे उस जूस को पी रहे हैं वो इतना उत्साहित हो जा रहे हैं कि उनको और चाहिए But then she said that she had a baby in her hand. और तब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक बच्चा था And she said, no, I'm going to feed milk to my baby. उन्होंने कहा नहीं मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी But that's like everybody, all the babies have red bottle, and she was fighting with the nurse. You will not feed my baby with the red liquid. और सब बच्चों को वो रेड जूस पिला रहे थे लेकिन इन्होंने नर्स से लड़ाई की नहीं मेरे बच्चे को तुम ये रेड जूस नहीं पिलाओगे And God told her, और प्रभु ने उनसे कहा she said, that's what a generation is rising up. They are going after manifestation and spectacular, which tastes good but is not healthy. और परमेश्वर ने ये उनसे कहा कि एक पीढ़ी ऐसी है जो उन सारे प्रगटीकरणों के पीछे भाग रही है जो उत्साहित करने वाले हैं लेकिन अच्छे नहीं स्वस्थ नहीं है उनके लिए His word is milk. उसका वचन दूध है That's what we need. I see people get born again. First day, they'll get saved. People say, okay, read this book and read that book and read this book and read that book. I was like, what have you just done? मैं देखता हूँ जब लोग नए नए जन्म लेते हैं प्रभु में नए नए राज्य में आते हैं तो उनसे कोई कहता है कि ये किताब पढ़ लो वो किताब पढ़ लो और वो किताब पढ़ लो मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो Read his word. उसका वचन पढ़ो